सफाई कर्मचारियों के लंबित मुद्दे को लेकर नागपुर महानगर पालिका कर्मचारी संघ द्वारा समय समय पर नागपुर महानगर पालिका और महाराष्ट्र सरकार से संपर्क किया जाता रहा है, लेकिन सरकार और प्रशासन की सहमति से 4,407 बहुसंख्यक सफाई कर्मचारियों और उनके उत्तराधिकारियों के अधिकारों को लाड़ पंगे समिति के अनुसार लागू करने की बात बहुत हो रही है, क्योंकि अधिकतर लोग दलित और अम्बेडकरवादी सफाई कर्मचारी हैं। इसलिए सरकार और प्रशासन जानबूझकर इनके साथ अन्याय कर रहे हैं, ऐसा देखा जा रहा है। इसलिए अन्याय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का पहला चरण मंगलवार 2 जुलाई को संविधान चौक पर दोपहर 3 बजे से शाम 6:30 बजे तक आयोजित किया गया। आइए देखते हैं अजित शाह की खास रिपोर्ट। पूरी करो, पूरी करो। लाट पंगे समिती ही लागू झालीच पाहिजे, बेरोजगारांना स्थायी केलंच पाहिजे, बेरोजगार सफाई कर्मचाऱ्यांना स्थायी केलंच पाहिजे। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। इस समय हम मौजूद है संविधान चौक में और संविधान चौक में महानगर पालिका कर्मचारी सफाई कर्मचारी इनकी कुछ मांगों को चलते हुए ये यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। क्या इनकी प्रोटेस्ट है, कुछ लोगों से भी हम बात करेंगे। कई इनके मुद्दे हैं और मुद्दों को लेते हुए ये यहाँ पे अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। कई सालों से अभी गए 20 साल की जो सेवा देके उनको अधिसंख्य में परमानेंट किए। 10 मई 2023 को आकृति बंद आया, मंजूर किया महानगर पालिका में। मंजूर करने के बाद महानगर पालिका ने उसकी इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं की। हम राज्य सरकार और महानगर पालिका ये हम जैसे कर्मचारी को गुमराह करते हैं। हम इसी वजह से हमारी कुछ मांगे लेकर आज हम नारे निदर्शन संविधान चौक पे कर रहे हैं। ग्रेजुएटी को लेके भी काफी आपके मांगे हैं, ऐसी काफी मांगों के लिए तो। और ये कितने सालों से आपकी मांगे चल रही है? देखो, ग्रेजुएटी तो अभी तक उन्होंने लागू नहीं किए थे, उनको पता ही नहीं था। इसके लिए कोर्ट में गए, कोर्ट से जीते हम, कुछ कर्मचारी जीते, इसलिए हम ग्रेजुएटी मांग रहे हैं डेली वेजेस सर्विस से लेके। हमको तो ईएल के जो छुट्टी के पैसे रहते हैं वो भी नहीं मिल रहे थे, उसके लिए भी आंदोलन करना पड़ा। कितने सालों की ये लड़ाई है? ये हम 25-30 साल से हम लड़ाई कर रही है। पहले तो हम परमानेंट के लिए लड़े, फिर 20 साल की उम्र यानी 20 साल की सेवा पकड़ के हमको परमानेंट किया गया, लेकिन अधिकार कुछ नहीं दिए। जिस तरीके से नागपुर के अंदर मुख्यमंत्री जी इस पद पे है और उनके हाथों में ये सब चीजें हैं, तो क्या आपके ये चीजों को देखा नहीं गया क्या? नहीं, ये इसी वजह तो जब नागपुर महानगर पालिका के अध्यक्ष यानी नागपुर महानगर पालिका की यूनियन है, वहाँ के अध्यक्ष रह चुके हैं देवेंद्र जी फडणवीस मुख्यमंत्री, और सफाई कर्मचारियों के खास कर्ता बोलते हैं हम उनको, लेकिन गए कुछ सालों से उस पर ध्यान ही नहीं है। जबकि उन्होंने वो सफाई लाट पांगे समिति की एक अध्यक्ष भी बने चुके थे अभी, और वो लाट पांगे समिति है सबको लागू है। महाराष्ट्र में सभी महानगर पालिका में वारसदार की नौकरी दे रहे। तरीके से नागपुर के आयुक्त जो आपने निवेदन दिया होगा, तो क्या आपको आश्वासन मिला उनके तरफ? देखो, एक तो आयुक्त को हमने पहली बात बताया, लेकिन वो हमारे को गुमराह करने की जब पत्र व्यवहार किया, उसकी कंप्लेंट भी किया कि आयुक्त ने चूंकि यानी गलत पत्र व्यवहार शासन को किया करके इन पे ये ऐसे कलम पे ये होता है, उल्लंघन होता है करके आईपीसी का। सफाई कामगार के कितने लोग अभी भी देखे जा सकते हैं जिस तरीके से जिन्हें अभी तक के स्थायी नहीं किया गया है? अभी तक के 500-550 के आसपास कर्मचारी होंगे जो आज भी 20 साल की यानी उन्होंने अट डाली है कि 20 साल जब होंगे तब परमानेंट किया जाएगा। इस तरीके से देखा जा सकता है 50 साल की उम्र में तो रिटायर हो, 50 साल के ऊपर रिटायर, तो अभी उनके कहाँ पे? इसीलिए तो अभी जो कर्मचारी हो रहे हैं उनको 1 साल मिली, किसी को 2 साल मिली, किसी को 3 साल। हम चाहते हैं कि हमने इतने साल हमने अपने कर्मचारियों ने बिताए, 30 साल हो गए, किसी को 25 साल, नहीं कुछ पेंशन मिला तो उसके घर में नौकरी तो मिलेगी, एक नौकरी तो मिलना चाहिए ना। हमने इतने साल सेवा दी है हमारे यार, वो किस पे, ये कर्मचारी किस पे डिपेंड रहेंगे? एक जो कर्मचारी जिनको पेंशन भी लागू है, उनको ड्यूटी भी मिल रही है, हमारे को कुछ भी नहीं। एक तौर पे देखा जा सकता है नगर सेवकों के नहीं रहने, इस वजह से मनोपल्ली चल रही है प्रशासन की। ये थे हमारे साथ कुछ सफाई कामगार जिनसे हम कुछ सवालात किए कि जिस तरीके से एक मनोपल्ली चल रही है, तो
कुछ लोगों की भी ये आरोप है कि किस तरीके का कारोबार यहाँ महानगर पालिका की ओर से चल रहा है। सफाई कामगार जिस तरीके से कई सालों से अपने प्रोटेस्ट को देखे जा सकते हैं, उनकी कुछ मांगे हैं और भी कुछ लोगों से हम इस बारे में बात करेंगे। Testech, an IT, branding and advertising company. Our services are website development, mobile application development, digital marketing, graphics designing, animations, SMS marketing, WhatsApp marketing, email marketing. Like, share, and subscribe. Test Tech News. Stay tuned for the latest updates. आमच्या मागण्या पूर्ण करा। क्या मांगे हैं आपकी और क्या मांगों को देखते हुए यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हमारी यही मांग है कि 1995 से जो नागपुर महानगर पालिका में ड्यूटी कर रहे अधिसंख्या ड्यूटी कर रहे उसमें कोई कितने से लोगों ने 20 साल तक या 25 साल तक कच्ची में ड्यूटी की है। 35 साल किसी ने 35 साल की है, किसी ने 20 साल की है, किसी ने 25 साल की है। ऐसी ड्यूटी करने के बावजूद ये नागपुर महानगर पालिका में जहाँ पे बीजेपी की सरकार थी और वहाँ पे अपने देवेंद्र फडणवीस साहब वहाँ मुख्यमंत्री थे, उसी टाइम में मुख्यमंत्री साहब ने जो ये कारपोरेशन में जो काम करने वाले कर्मचारी है उनको लालीपाप देके बोले कि हम तुमको परमानेंट कर रहे करके उन्होंने परमानेंट का जो 20-25 साल जिन लोगों ने ड्यूटी की है 27-28 साल यानी जितने उनकी जिनकी जितनी ड्यूटी बैठी, किसी ने 30 साल की, किसी ने 25 साल की, किसी ने 20 साल की, ऐसे करके उन्होंने अपनी ड्यूटी की है। ड्यूटी करते वक्त उन्होंने 2019 में देवेंद्र फडणवीस साहब मुख्यमंत्री थे अपने महाराष्ट्र के, उन्होंने लालीपाप दिया कि आप लोगों को हम परमानेंट कर रहे, मगर उसमें परमानेंट करते समय में उनका अधिकार था, उनका सरकार थी, उनके सब चेले ये नागपुर महानगर पालिका के जो चेले थे ये उनके पास में थे। उन्होंने उसी टाइम में ये 4407 लोगों को अधिसंख्या पद में परमानेंट किया। परमानेंट करने के बाद में आज तक अधिसंख्या परमानेंट में जो लोग परमानेंट हुए, इतनी बड़ी अपने महाराष्ट्र में पूरे देश में महामारी बीमारी आ गई, कोरोना की बीमारी आ गई। कोरोना में अपने बाल बच्चे की परवाह न करते हुए ये सब लोग अपने जान की परवाह न करते हुए पूरे देश के लिए अपनी सेवा दी, उन्होंने ड्यूटी की। ड्यूटी करते समय में उसी टाइम में कम से कम 45 लोगों ने अपनी जान गंवाई। जान गंवाने के बाद में उनके वारसन को अधिसंख्या पद में उन्होंने 2019 में तो उन्होंने परमानेंट किया, मगर परमानेंट होने के बाद में जो व्यक्ति उनकी 10 साल की, किसी की 15 साल की ड्यूटी बाकी थी, वो व्यक्ति कोरोना में ड्यूटी करते समय में उसकी डेथ हो गई। फिर उसके वारसन को इन्होंने ड्यूटी पे नहीं लिया, उनको मुआवजा दिया। मुआवजा किसने दिया? 50 लाख मुआवजा बोल रहा है महानगर पालिका, बोल रहे कि हमने 50 लाख रुपए। अरे तुमने अपने जेब से दिए क्या? केंद्र सरकार की पॉलिसी थी, केंद्र सरकार ने दिया। नागपुर महानगर पालिका ने एक आदि कर्मचारी को 5 रुपए या 100 रुपए तो भी दिया अपने तरफ से। वो कोविड में उनकी डेथ हो गई, उसके परिवार को बोला कि ये हमारे पास से 10,000 रुपए या 20,000 रुपए इतने दिन में तुम्हारी ड्यूटी हो गई तो ये लेके जाओ करके। नागपुर महानगर पालिका ने कुछ नहीं किया और ये सब अधिसंख्या कर्मचारी बेचारे गोर गरीब लोग यहाँ सवेरे से सवेरे 6 बजे से 6 बजे से उठ के अपने ड्यूटी पे जाते, कोई 5 बजे जाता है। उनकी ड्यूटी भी कहाँ दे रहे नंदनवन में उसकी ड्यूटी है वाड़ी में। वहाँ तक से कितने कर्मचारी देखे जा सकते हैं सफाई कामगार के हमारी यही लड़ाई है कि जो 2019 में उन्होंने अधिसंख्या पद में परमानेंट किया 4407 लोगों को, इनको अभी लाट पागे करना चाहिए। अभी ये सरकार मानेंगी नहीं, इनकी सरकार है। जब से नागपुर महानगर पालिका में ये जो सरकार बैठी है बीजेपी की सरकार, तभी से ये गोर गरीब जो सफाई कर्मचारी है उनके ऊपर एवजीदार, उनके ऊपर अन्याय कर रही है। तो अभी सरकार को जागरूक होना चाहिए। इस तरीके से आपने कहा 2019 से लेके अभी तक 2025 काफी लोगों की उम्र भी इसमें बढ़ चुकी है। उम्र भी बढ़ चुकी है। कोई रिटायरमेंट हो गया, अधिसंख्या पद में वो रिटायरमेंट हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, कोई ड्यूटी कर रहा है मगर उसका कोई मुआवजा नहीं है। आज ये बाई है, ये अधिसंख्या पद में काम कर रही, इन्होंने क्या किया 25-30 साल ड्यूटी कच्ची में की, 2019 में इसको परमानेंट किया। अभी ये भाई ड्यूटी कर रही,
कर रही ड्यूटी, हयात है ड्यूटी कर, यदि का जाती थी जाते वक्त में इसको एक्सीडेंट हो गया, जाते समय ने ड्यूटी में जा रहे हो, सवेरे अपने घर से 5 बजे निकलती ड्यूटी पे जा, इसकी जब डेथ हो गई तो इसको क्या मुआवजा दे रही? ये नागपुर महानगर पालिका, ये सरकार बीजेपी सरकार ये क्या मुआवजा दे रही? इसके लिए हमारी यही मांग है कि ये 4407 लोगों को ये लोगों ने परमानेंट किया, इन लोगों को लाट पागे लागू करना चाहिए, इनको पेंशन लागू करना चाहिए, इनके वारसान को ड्यूटी देना चाहिए। यही हमारी मांग है। जब तक ये हमारी ये नागपुर महानगर पालिका हमारी मांग पूरी नहीं करेंगी, तब तक हम लोग ऐसे ही रोड पे उतरेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। और यही बात नागपुर महानगर पालिका रहो या बाहर की मुंबई नागपुर महानगर पालिका 1995-1999 का जीआर है कि जो कर्मचारी, सफाई कर्मचारी महिला ढोने का काम कर रहा है, झाड़ू का काम कर रहा है, उनके वारसान को उनको मुआवजा मिलना चाहिए, उनको उसका जो प्रावधान है वो प्रावधान उनको मिलना चाहिए। ये 1995-99 का जीआर है, तो भी वो जीआर ये सब नागपुर महानगर पालिका के अधिकारी और उससे बड़े बैठे हैं हमारे आदरणीय देवेंद्र जी साहब मुख्यमंत्री, ये हम सब ये गरीब लोगों के तरफ या अधिसंख्या पद के तरफ ध्यान नहीं दे रहे। मगर अभी आने वाले निवडणूक में अभी नगर सेवक की निवडणूक है, तो अभी हम इसको नागपुर महानगर पालिका को हम इसकी जगह अभी हम दिखाएंगे और हम बड़ी संख्या में और बड़ा आंदोलन करेंगे। अभी तक जिन्होंने अभी मुंबई में अधिवेशन चालू है, यहाँ का खासदार नागपुर का खासदार है, नागपुर के आमदार है, नागपुर का मुख्यमंत्री है, नागपुर का ये केंद्रीय मंत्री है, ये सब हमारे महाराष्ट्र के हैं। इन्होंने ये नागपुर के जो अधिसंख्या पद में परमानेंट किए हैं, ये जो कर्मचारी है तुम्हारे घर का कचरा धोते हैं, सवेरे उठते हैं, आज एक कर्मचारी तुम्हारे दरवाजे के स्टैंडर्ड लोगों के घर के पास में एक कर्मचारी जब जाता है और गिलास भर पानी मांगता है कि भैया माँ मेरे को एक गिलास पानी दो, वो क्या बोलते हैं, ये गंदे लोग हैं, ऐसे दूर से पानी देते हैं। इतनी दलित दरी जिंदगी ये हमारे सफाई कर्मचारी कर रहे, काय के लिए कर रहे हैं? अपना पेट पालने के लिए, अपने बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए। ये जो सरकार ने जो निर्णय आता है, केंद्र सरकार का निर्णय आता है, जो जीआर आता है, इनको नागपुर महानगर पालिका में जो ड्यूटी कर रहे हैं उसको श्रम साफल्य योजना उनको मकान देना चाहिए। वो मकान भी वो लोग दे नहीं रहे, उनको उनके वारसान को अभी ड्यूटी का लिए वो भी नहीं दे रहे। 2005 से उनकी पेंशन भी बंद कर दी, तो क्या कर रहे हैं? Testech, an IT, branding and advertising company. Our services are website development, mobile application development, digital marketing, graphics designing, animations, SMS marketing, WhatsApp marketing, email marketing. Like, share, and subscribe. Test Tech News. Stay tuned for the latest updates.